तो बजट में सिल्क और कॉटन के धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सरकार ने ये कदम उठाया तो यार्न उद्योग को बढ़ाने के लिए है, लेकिन इससे बनारस के साड़ी व्यापारी बेहद मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ही उनके कारोबार को काफी नुकसान हो चुका है। कोरोना की मार झेली वो अलग, और अब उन्हें लग रहा है कि ये फैसला उनके कारोबार को और चोट पहुंचाएगा। वाराणसी के तेलियाबाग इलाके में ये बुनकर बनारसी करघे में लगे हैंडलूम पर काम कर रहे हैं। यहाँ 10 हैंडलूम लगे हैं। लॉकडाउन में सभी बंद थे, अब 2 करघे पर काम चल रहा है। बाकी करघे इस इंतजार में थे कि बजट में धागे का दाम कम होगा तो उसे शुरू करेंगे, लेकिन इस बजट में सिल्क और कॉटन के धागे में कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इनकी मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ है, इस बात का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बजट आएगा तो उसमें हम लोग को कुछ सहूलियत होगा धागे में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने से जो हमारा माल बाहर से आता था चाइना का, और इंडिया का माल से चाइना का माल फिनिशिंग होता था, फाइन होता था, इसलिए हम लोग चाइना का माल यूज करते थे। लेकिन अब दाम बढ़ जाने की वजह से अब हम लोग के ऊपर भारी हो जाएगा बनवाने में। बनारसी साड़ियों के लिए 2 पीढ़ियों से जरी बनाने का काम करने वाले ये श्याम सुंदर हैं। ये भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से उनके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पहले यहाँ पर अच्छे कोटि का कॉटन यार्न और अच्छे सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था, तब जाके वहाँ पर ड्यूटी लगाते तो उसका फ़ायदा होता। अभी तो हमारे ऊपर एक तरह का बोझ हो गया है जो हमारे उत्पाद को प्रभावित करेगा और हमारे उत्पाद को महंगा करेगा। बजट पर बारीक नज़र रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मानते हैं कि पहले अपने देश में धागा बनाने की इंडस्ट्री को संबल किया जाता तो ये कदम ज़्यादा कारगर होता। हाई क्वालिटी का जो कॉटन यार्न है जो बनारसी साड़ियों में लगता है वो डिपेंडेंट है बाहर से, विदेश से आता है रॉ मटेरियल, वो यार्न आता है तब जाके हमारे साड़ियाँ बनती हैं। तो इस पे तो इनको कम करना चाहिए था कस्टम ड्यूटी, और इनको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लगा देनी चाहिए थी कस्टम ड्यूटी कि हम बाहर से वो फिनिश प्रोडक्ट ना मंगाएं। इनको जो मशीनें हैं उनमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए थी, उसमें कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ करनी चाहिए कि यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और कैपेबल बन पाएँ। पीढ़ियों से बनारसी साड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार विदेशों के तर्ज पर यहाँ भी ट्रेड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाकर सभी व्यापारी को एक छाते के नीचे ले आए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा सुधार हो सकता है। भारत के अंदर व्यापार के लिए ट्रेड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बना दिया जाए तो सारे के सारे व्यापारी एक छाते के नीचे आ जाएंगे और बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही है कि एमएसएमई के अंतर्गत रिटेल जो दुकानदार हैं, खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के, उनको भी शामिल कर लिया जाए तो प्रोडक्शन से लेकर आखिरी कड़ी तक एमएसएमई में आ जाएंगे। तो ये सिलसिले की जो कड़ी है वो कहीं टूटेगी नहीं और एमएसएमई का पूरा लाभ होगा। सरकार ने अपने बजट में सिल्क और कॉटन के यार्न में जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा एक कदम नजर आता है। लेकिन बुनकर कहते हैं कि इस कदम को बढ़ाने से पहले सरकार देश में ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन बनाने में आत्मनिर्भर बनाती तो ये कानून उनके लिए ज़्यादा मुफीद होता। फिलहाल तो अभी उन्हें ये दूर की कौड़ी लगती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।